जय हिंद दोस्तों अभी तक हमारे इंडिया में किसी ह्यूमन की डेड बॉडी को दो तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाता था। या तो दफना दिया जाता था या तो जला दिया जाता था। लेकिन एक तीसरी विधि आई है जो काफ़ी इको फ्रेंडली है, उसको बोलते हैं एक्वामेशन। इसको हम जल दाह संस्कार बोलते हैं, हरित दाह संस्कार बोलते हैं या रासायनिक दाह संस्कार बोलते हैं। चलिए देखते हैं विधि है क्या। ये विधि को बोलते हैं हम एक अलग नाम से एक क्षारीय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। इसमें जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक सिलेंडर है। इसमें मृतक के शरीर यानी जो डेड बॉडी है उसके सिलेंडर को अंदर रख देते हैं। सिलेंडर के अंदर उस डेड बॉडी को रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। जल में रहता है सिलेंडर जो होता है, उसके अंदर जो बॉडी को रखते हैं, ह्यूमन बॉडी को जल के अंदर रखते हैं। और जो जल के अंदर रखते हैं जो सोल्यूशन होता है चारों तरफ से, वो गाढ़ा क्षार होता है। एक बेसिक सोल्यूशन होता है और उस मिश्रण में इसको डुबोया जाता है और 150 सेंटीग्रेड तक डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है। और इससे होता क्या है, अब इसमें हल्का जल प्रवाह होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा और जो गाढ़ा क्षार है इससे जब तीनों ये क्रियाएं होंगी, इससे जैविक पदार्थों को टूट जाएगा। जो डेड बॉडी है आपस में डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और बाद में इस तरह से सिर्फ अस्थियाँ बचेंगी। और ये जो विधि है इसका फ़ायदा क्या है, इस विधि से मेन जो फ़ायदा है इससे पोल्यूशन कम होगा। अभी तक जो विधि चल रही थी जिसमें हम डेड बॉडी को जलाते थे, उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था और इको फ्रेंडली नहीं था। और इस विधि से पोल्यूशन एक तो लेस होगा, जो एयर पोल्यूशन होता था, वायु प्रदूषण, उससे कम होगा और इको फ्रेंडली है, यानी इससे इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, COP26 यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में हुआ था, उसमें इंडिया ने कमिट किया है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट हम रख रहे हैं। यानी जितना हम कार्बन एमिट करेंगे उतना हम ख़त्म कर देंगे। और 2030 तक हम 50% जो एमिशन होगा, जो पोल्यूशन होगा, उसको हम ख़त्म करेंगे 50% तक 2030 तक। और 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम जहाँ इसको हम एक तरफ देख सकते हैं कि जो ये नेट जीरो मिशन है, टारगेट 2070 का है, इसके भी कदम में, इसके बढ़ते हुए कदम में एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि हम नेट जीरो मिशन को जल्दी ही अचीव कर लेंगे।